नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पिलानी से कांग्रेस विधायक पितराम सिंह जी काला। पितराम सिंह जी काला, आपका स्वागत है झुंझुनू टाइम्स में। धन्यवाद सर। सर, भाजपा की कार्यकारिणी की घोषणा होती है कल, उसके बाद कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं। उन सवालों के जवाब आपसे जानना चाहेंगे। भाजपा लंबे समय से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रही है। यदि कांग्रेस से जुड़े हुए लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं या शामिल कर रही है, तो क्या भाजपा की वैचारिक जीत है या फिर कहीं ना कहीं आप क्या मानते हैं इस मामले को लेकर? भाजपा की वैचारिक कोई जीत नहीं है। भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम की बात करती है, भारत पाकिस्तान की बात करती है और अभी अपनी जो विचारधारा थी उससे पूर्णतः भटक गई है। अभी कल जो कार्यकारिणी डिक्लेयर की गई थी उसके अंदर उन लोगों को महत्व दिया गया है जो कभी कांग्रेस के अंदर थे और कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, और जो 2.5 साल के बाद में कांग्रेस की वापस सरकार बनेगी, ये सारे पदाधिकारी मैं आपको बता रहा हूँ वापस कांग्रेस में आ जाएंगे। ये मौका प्रस्त आदमी है। इस प्रकार के लोगों को कार्यकारिणी में लिया गया। निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता हैं, दिन रात काम करते हैं, दरी बिछाते हैं, उस कार्यकर्ताओं की अवहेलना की गई है। ये मूल रूप से अपने वैचारिक भटकाव की बात की गई है, संगठन की बात नहीं की गई है। क्या तो ये जो नारा है कांग्रेस मुक्त भारत का, ये सिर्फ नारा ही साबित हो रहा है? ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। जिस प्रकार से इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता बिना किसी कारण के निरस्त कर दी गई। पहले ये लोग वोट लूटते थे, अब ये सीट लूटने इन्होंने चालू कर दी है। लोकतंत्र के अंदर इनका विश्वास नहीं है। लोकतंत्र का गला घोटने वाला यदि काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और यही क्या कि चुनाव के अंदर देखा गया। क्या भाजपा के पास अपने समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है जो उन्हें कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोगों को पद देने पड़ रहे हैं? भाजपा के अंदर कार्यकर्ताओं को कोई कमी नहीं है, लेकिन ये उदारे कार्यकर्ताओं पे भरोसा करती है। लेकिन ये कार्यकर्ता मैं आपको बताऊं, जिनको चुना ये वापस 2.5 साल बाद में कांग्रेस से मिलेंगे। इससे पार्टी विचारधारा मजबूत नहीं होती है और इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अपने समर्पित कार्यकर्ताओं का मौका देना चाहिए था। आपके द्वारा एक अभिशंसा पर एक पार्षद की नियुक्ति होती है और वो अब भाजपा में चले जाते हैं या भाजपा उन्हें पद दे देती है। क्या यही भाजपा की सिद्धांत और नीतियां हैं कि अगर कांग्रेस में कोई रहकर पद हासिल करता है तो उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए कहीं ना कहीं उसको पद का लालच देकर और वहां से लेकर आया जाता है? क्या यही प्रक्रिया अपनाती है पूरे देश में, या फिर चिड़ावा में भी जो अब पूरे देश में जो चल रहा है वो कहीं चिड़ावा में भी उसका असर देखने को मिला है? पूरे देश के अंदर इनके पास 2 ही हथियार हैं। या तो उनको लालच दे के तोड़ने की कोशिश की जाती है, और लालच में कोई आदमी नहीं आता तो उसको प्रलोभन दिया जाता, पद का दिया जाता है, और उस पद के प्रलोभन में भी कोई कार्य नहीं होता है तो लास्ट में अपने ईडी, सीबीआई इस प्रकार के पुलिस प्रशासन के प्रेशर से ये काम करवाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या एक प्रकार से, और ये कार्यकारिणी की गई है, ये भी संगठन नहीं होके लोकतंत्र के विरोधी कार्य किया गया, ये उचित नहीं। क्या भाजपा का असली एजेंडा जो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल कर राजनीतिक लाभ देना है? यही नीति है इनकी। आप देख रहे हैं इसी प्रकार से इन्होंने कार्यकारिणी घोषणा की है। क्या आपको लगता है कि भाजपा अब सिद्धांतों की नहीं बल्कि अवसरवादी की जो अवसरवाद है उसकी राजनीति कर रही है? भाजपा पूर्णतः अवसरवाद की राजनीति कर रही है। इसके अंदर समर्पित कार्यकर्ता उपेक्षित हो रहे हैं और केवल ईडी, सीबीआई का प्रेशर दिखा के, पुलिस प्रशासन का भय दिखा के ये काम करना चाह रहे हैं। ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। जनता समझ चुकी है और इनकी जड़ें जल्दी उखाड़ देगी। उन कार्यकर्ताओं के, हालांकि आप कांग्रेस से आते हैं, ये सवाल आपसे नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा। जो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दरी बिछाते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा में हमें पद हासिल होगा, लेकिन कार्यकारिणी में उनका नाम नहीं आता है, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा किस प्रकार से आप समझ पाते हैं? क्योंकि आपके भी पार्टी में कार्यकर्ता हैं, उनको भी आप देखते होंगे। तो जो
कार्यकर्ता को जो मान सम्मान और जो सिद्धांत की और जो विश्व की सबसे नंबर 1 पार्टी होने के दावे किए जाते हैं, एक कार्यकर्ता का मान सम्मान कहीं ना कहीं इस पार्टी में नजर नहीं आता। ये उन लोगों को अपनी पीड़ा उच्च संगठन तक भेजनी चाहिए, इनकी पार्टी का प्रकरण है। एक चलते चलते पितराम जी, मैं आपसे 2 मिनट और लूंगा। लास्ट सवाल, कुछ सवाल मेरे हैं। जो चिड़ाव में आंदोलन हुआ है उसको लेकर काफ़ी उसमें भाजपा के लोगों ने उस आंदोलन को कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश की है। उसमें आपका भी नाम दिया गया, सांसद का भी नाम दिया गया और यहाँ की निवर्तमान चेयरमैन का भी नाम दिया गया। क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन को भटकाने के लिए आप लोगों के नाम कहीं न कहीं सामने लाए गए? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें मैंने कहा था कि जो व्यक्ति गलती करते हैं उसको सजा मिलनी चाहिए और ये पुलिस का कार्य है। इन्होंने जिस प्रकार से इसमें हिंदू मुस्लिम करने का प्रयत्न किया गया है, कांग्रेस बीजेपी करने का प्रयत्न किया गया है, ये निंदनीय है। आज पिलानी के अंदर इससे भी घृणास्पद कार्य क्या है कि हुआ था, कांड हुआ था। एक 9-10 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक क्या है कि क्रिया की गई। उस प्रकरण का इन्होंने आज तक नाम नहीं लिया। इसे घिनौना कार्य था, तो उस पर भी इन्होंने विचार करना चाहिए थे, लेकिन वहां हिंदू मुस्लिम नहीं बन रहा था, इसलिए उस चीज को इन्होंने नहीं उठाया। ये तो केवल हिंदू मुस्लिम वाली बात होती है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बातें वही उठाते हैं। सर, अभी एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी कहीं न कहीं एक वायरल हो रही है। उस पोस्ट में भी कहीं न कहीं एक दावा किया जा रहा है। उस योजना को लेकर आप क्या कहेंगे? वो योजना किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होती है और उस योजना आपके क्षेत्र की है, विधानसभा क्षेत्र की है, तो उसकी वाहवाही को लेकर आप क्या कहेंगे? इनका कोई लेना देना नहीं है। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना की आप बात कर रहे होंगे, वो पानी विधानसभा के अंदर मैंने मुद्दा उठाया था। माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा था, आपकी विचार हमने सुने और मेरे को विश्वास दिलाया था। उसी के आधार पर 46 करोड़ और 69 लाख रुपए की योजना हुई है। उसकी टेक्निकल बिड हो गई है और फाइनेंशियल बिड होनी बाकी है, वो भी हो जाएगी। इसका इनका कोई लेना देना नहीं है। तो सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से जो प्रचारित किया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे तो डीएफएमटी के जो कार्य है कलेक्ट्रेट के अंदर जो स्वीकृत हुए थे एमएलए और एमपी की रिकमेंडेशन पे, उन्हीं पे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये हमने करवाए। इससे ज्यादा इनका क्या अपन कह सकते हैं? पितराम जी, इनका कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए करेंगे हमने करवाए। ये मीटिंग में जिनको कभी बुलाया नहीं, गेट के अंदर इनको कभी बैठाया नहीं और बाहर से कहा से इन्होंने सैंक्शन करवा दिए। इस प्रकार की ये तो ओछी हरकत कर रहे। हम ऐसी ओछी हरकत नहीं करने वाले। पितराम जी, क्या चिड़ाव में जो लास्ट सवाल मेरा आपसे ये कि जो चिड़ाव में जो आंदोलन हुआ है उससे आप संतुष्ट है? जिस प्रकार से जो कार्रवाई हुई वो संतुष्ट है, या फिर इसको एक राजनीतिक रूप देकर कहीं ना कहीं आंदोलन को खत्म कर दिया गया? ये पुलिस प्रशासन का काम था। यदि ये राजनीतिक नहीं करते तो ये कार्रवाई होती। और केवल अब भी मैं कह रहा हूं कि जो भी दोषी व्यक्ति है उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए, संवैधानिक तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार इन्होंने इस कांड को राजनीति की भेंट चढ़ाया है, ये पूर्णतः गलत है। इसकी मैं निंदा करता हूं। पितराम जी, जिस प्रकार से एक उच्च अधिकारी की लेवल पर जांच होनी चाहिए थी, इनके ना तो इनकी डिमांड ये रही, ना उच्च अधिकारी इनके पास आया। वही उच्च अधिकारी उसी शाम को चालान काटते हुए जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन इनके जो आंदोलन है उनमें दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या उच्च अधिकारी की अनुपस्थिति कहीं न कहीं सवाल खड़े करती है? और एक सवाल मेरा ये भी है कि भाजपा सरकार है, इनकी सरकार है, इनकी सरकार में इनके द्वारा आंदोलन किया जाना और एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन देना सरकार को क्या मैसेज देता है, जनता को क्या मैसेज देता है? इससे स्पष्ट मैसेज आता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की सरकार के अधिकारी है ये नहीं सुनते। यदि सरकार के अधिकारी सुनते तो इनको आंदोलन करने की नौबत नहीं आती। और आज बीजेपी के कार्यकर्ता इतने उपेक्षित महसूस कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, और खुले मन से ये करें कि इस कार्यकाल में हमारे कोई कार्य नहीं है और हमें बड़े उपेक्षित है। तो सर फिर ये इनकी कार्यकर्ताओं की हताशा है, ये प्रकट हो रही है। सर फिर दावे जो किए जा रहे हैं कि विकास कार्य करवा रहे हैं, जो पोस्टें लग रही हैं, फिर वो किस नाम पे लग रही? फिर इनके कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं।
केवल कांग्रेस के समय से जो कार्य चल रहे थे उन्हीं का काम हो रहा है। और आज तो ये स्थिति है, पिछली साल डीएफएमटी का जो बजट था उसका 12 महीने बाद में भुगतान नहीं हुआ है। कर्मचारी उनकी पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है, जो रिटायर हो जाते हैं उसकी पेंशन चालू नहीं हो रही है। बिल क्या है कि जयपुर अटके हुए हैं, न तो आर्थिक का विकास हो रहा है और न क्या है कि अन्य विकास, केवल सामाजिक ताना बाना है, आपस में गंगा जमुनी जमीन है उसको खराब किया जा रहा है, भाईचारा समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है, इनके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। मैं लास्ट कमेंट आपका लूँगा। आपका जो इस्लामपुर में भी जो मामला चल रहा है, क्योंकि आपने ये बात उठाई है, तो एक लास्ट सवाल आपसे मेरा ये है कि जो इस्लामपुर वाला मामला है और जो अपने चिड़ाव में जो मामला हुआ है, शेखावाटी में या फिर झुंझुनू जिले में ऐसी घटनाएं नहीं हो रही थी, अब ये लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर आप क्या चिंतित है और क्या कहेंगे आप इन घटनाओं को लेकर? ये लोग हिंदू मुस्लिम करना चाहते, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज इस्लामपुर है वो ऐतिहासिक गांव है, ऐतिहासिक नगरी है। जिस प्रकार से स्थानीय वहां के विधायक ने और ये कहा कि इसको श्री रामपुर कर दिया जाए, इस प्रकार का कोई नाम पहले रहा ही नहीं। केवल हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाने का काम करने की इनकी योजना है, जिससे इनके विकास कार्य है वो जनता तंग आ चुकी है। तो अपने विकास के नहीं करवा पाने की जो बात है उसको छुपाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। इससे जनता समझ गई है। न तो ये बेरोजगारी की बात करते हैं, न क्या है कि प्रगति की बात करते हैं, न शिक्षा की बात करते हैं, न जो पेपर आउट हो गए उसकी बात कर रहे हैं। किसी प्रकार की बात नहीं करें, केवल हिंदू मुस्लिम करके लोगों को ध्यान डाइवर्ट का काम कर रहे हैं। ये देश हित के अंदर नहीं है। सर, अलीपुर का नाम मांग भी उठ रही है कि पहले विधायक जी अपने अलीपुर जहां से वो आते हैं वहां उसका नाम चेंज किया जाए, अगर नाम ही वो बदल रहे हैं। उसका नाम भी शुरू से अलीपुर कहां से चेंज करेंगे, अगर नहीं कर सकते। मैं भी आपको दावा के साथ कह रहा हूं कि वो विधायक अपने गांव का नाम किसी सूरत में चेंज नहीं कर सकता और न इस्लामपुर का नाम चेंज कर सकता। ये इस्लामपुर ही रहेगा, चाहे इसके लिए कितना भी बीजेपी वाला प्रयत्न करे। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम निकाला है, धन्यवाद आपका।